अतः श्रीलिंग महापुराण्याम पंचविंशत अध्याय। लिंगार्चन की विधि तथा स्नान और आचमन के प्रकार। ऋषि बोले, हे रोमहर्ष जी, महादेव जी की लिंग में किस प्रकार पूजा करनी चाहिए, इस समय यह भी बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, कैलाश पर्वत पर देवी ने महादेव जी से एक बार इसी प्रकार पूछा था। वहाँ पास में नंदी बैठा था। उसने सब सुनकर पूर्व में ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार को लिंगार्चन की विधि कही थी। उससे महातेज वाले व्यास ने सुनी थी। मैंने शैलादि से स्नान विधि पूर्वक अर्चन विधि सुनी, सो उसे मैं तुम्हें कहूँगा। शैलादि बोले, अब ब्राह्मणों के हित के लिए स्नान आदि की विधि कहूँगा, जो पूर्व में गोद में बैठी हुई पार्वती को कही थी, जो सब पापों को नाश करने वाली है। इस विधि से स्नान करके एक बार शंकर का पूजन करके ब्रह्मा सूर्य से आचमन करे, वह मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। शिव जी ने 3 प्रकार का आचमन कहा है, जो ब्राह्मणों को बड़ा हितकारी है। वरुण स्नान, जल के द्वारा स्नान। दूसरा उससे उत्तम है, वह है भस्म से स्नान। तीसरा स्नान है मंत्र के द्वारा हो जाता है, वह स्नान। जो पुरुष दुष्ट भाव वाले होए, उनकी शुद्धि जल या भस्म से नहीं होती है। अतः शुद्ध भाव वाला ही मनुष्य पवित्र होता है। सब नदी तालाब आदि में लय पर्यंत जो नित्य स्नान है, वह दुष्ट भाव वाला नहीं होता है। मनुष्यों का कमल रूपी चित्त तभी खिलेगा जब ज्ञान रूपी सूर्य की आभा से पवित्र हो जाएगा। मिट्टी, गोबर, तिल, पुष्प, भस्म, पूसा तीर्थ के लिए ले जाना चाहिए। हाथ पैर धोकर आचमन करके देह के मल को दूर कर किनारे पर रखे उन द्रव्यों से स्नान करें। उद्भातासी बरहरिना आदि मंत्र को बोलकर मिट्टी से स्नान करे। गंध द्वारा मंत्र से गोबर लगाकर स्नान करे। मलिन वस्त्र त्याग कर शुभ वस्त्र धारण करे, तब 3 बार आचमन करे। सब पापों से शुद्ध होने के लिए वरुण देव का आवाहन करे। मानसिक पूजन करके ध्यान करे। आचमन 3 बार करके तीर्थ में गोता लगावे तथा शिव का स्मरण कर जल को अभिमंत्रित करे। फिर गोता लगाकर अघमर्षण मंत्र का जप करे। उसी जल में सूर्य, सोम, अग्नि मंडल का ध्यान करे। पुनः आचमन करके जल से बाहर निकलकर शंख से या दौना से अथवा ढाक के पत्ता से या उषा के जल से या पुष्प के जल से अभिषेक करे। रुद्रेण पावमानेन इत्यादि मंत्रों से अभिषेक करता हुआ ततः देवताओं के स्वरूप का, ऋषियों के स्वरूप का ध्यान स्मरण करता जाए। इस प्रकार अभिषेक करके अपने मस्तक पर जल छिड़के और हृदय में 5 मुख वाले और 3 नेत्र वाले शिव जी का ध्यान करे। अपने शिखा सूत्र का विचार करके आचमन करे। पवित्र हाथों में धारण करके पवित्र स्थान पर बैठे। उषा सहित दाहिने हाथ से जल उठाकर पान करे तथा 3 बार हिंसा पाप आदि की निवृत्ति के लिए परिक्रमा करे। इस प्रकार संक्षेप से ब्राह्मणों के हित के लिए स्नान आचमन विधि का हे ब्राह्मणों मैंने वर्णन किया। अतः से लिंग महाप्राणायाम षड्विंशत अध्याय। गायत्री जप विधान पूर्वक नित्य कर्म विधि में 5 यज्ञों का प्रतिपादन। नंदीश्वर बोले, वेद माता महेश्वरी गायत्री देवी का आवाहन करके पाद्य, अर्घ्य, आचमन आदि प्रदान करके प्राणायाम पूर्वक सुख से आसन पर बैठकर 1500 या 108 बार प्रणव सहित गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। फिर अर्घ्य देकर पूजा करके फिर से नमस्कार करे। उत्तमे शिखरे देवी आदि मंत्र बोलकर विसर्जन करे। पूर्व दिशा में तेजो रूप वेद माता गायत्री को हाथ जोड़कर सूर्य की प्रार्थना करे। उदुतर्य चित्र देवनाम तदुत्थम जात वेदसम इत्यादि मंत्र बोलकर उपस्थान करे। सूर्य और ब्रह्मा को अभिवादन करे। ऋक, यजु, साम वेद के सूर्य सूक्तों से जप करे। पीछे अग्नि की 3 परिक्रमा करे। आत्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, सूर्य, ब्रह्मा, अग्नि की वंदना करें। फिर मुनियों को आवाहन करें। यथा योग्य पूर्व या उत्तर को मुख करके सबका तर्पण करना चाहिए। देवताओं का पुष्प के जल से, ऋषियों का उषा के जल से, पितरों का तिल के जल से गंध युक्त तर्पण में यज्ञोपवीति, ऋषियों के में निवृत्ति कंठ जनेऊ और पितरों के में प्राची नाभिति अर्थात उल्टा जनेऊ धारण करें। देवों का अंगुली के अग्रभाग से तथा ऋषियों का कत्री अंगुली की जड़ से और पितरों का दाएं अंगूठी की जड़ से होकर जल छोड़ना चाहिए। देव यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ तथा ब्रह्म यज्ञ, ये 5 प्रकार के कर्म ब्राह्मण को अवश्य करने चाहिए। हे ब्राह्मणों, अपनी
अपनी वेद शाखाओं का अध्ययन करना ही ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। अग्नि में हवन करना देव यज्ञ है। बलि देना बलि विश्वदेव करना भूत यज्ञ है। अत्यंत आदरपूर्वक वेद पाठी ब्राह्मण को पत्नी सहित अन्न देना मनुष्य यज्ञ है। पितृश्वरों को उद्देश्य करके जो दिया जाए वह पितृयज्ञ है। इन 5 महायज्ञों को करने से सभी सिद्धि प्राप्त होती है। सभी यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। ब्रह्म यज्ञ से सभी देवता इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव सभी प्रसन्न होते हैं। इसमें अन्यत्र विचार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक ब्रह्म यज्ञ करके सूत्र सहित पवित्र हो गए। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार के पंच यज्ञों को न करके मनुष्य शुक्र आदि की योनि को प्राप्त करता है। इसलिए सब प्रकार से कल्याण की इच्छा के लिए ब्रह्म यंत्र आदि तथा स्नान के विधि पूर्वक तीर्थ का सेवन करना चाहिए। बाहर से हाथ पैर धोकर देह शुद्धि के लिए भी भस्म का स्नान करें। फिर प्रणव से अग्निहोत्र करें। ज्योति सूर्य आदि मंत्र बोलकर प्रातः काल हवन करें। ज्योति ही अग्नि मंत्र से संयम तथा प्रातः भली प्रकार हवन करना चाहिए। ईशान से शिरोदेश को, मुख को तत्पुरुष से, हृदय को घोर से, गुह्य स्थान को वामदेव से, पैरों को सही आदि से तथा संपूर्ण अंगों को ओम से अभिषेक करना चाहिए। तब पैरों को तथा हाथों को प्रक्षालन करे और देव को स्मरण करके भस्म लगावे। तब आयोहिष्ठादु आदि मंत्र से स्नान करके ऋग यजु सामवेद के शुभ मंत्रों को स्नान के मध्य में ब्राह्मणों के हितार्थ बोले। इस प्रकार संक्षेप में स्नान की इस विधि को करने वाला मनुष्य परम पद को प्राप्त करता है। अतः 27वां अध्याय लिंगार्चन विधि का वर्णन। सहलादी बोले, अब मैं तुमसे संक्षेप में लिंग की पूजा की विधि कहूँगा, क्योंकि विस्तार से तो 100 वर्ष में भी इसका वर्णन नहीं हो सकता। ऊपर बताई विधि से स्नान आदि करके पूजा के स्थान में प्रवेश करे तथा 3 प्राणायाम करके त्रयंबक भगवान का ध्यान करे। 5 मुख वाले 10 पैर वाले शुद्ध स्फटिक के समान श्वेत सब प्रकार के भूषणों से युक्त चित्रित वस्त्रों से भूषित हैं, ऐसा ध्यान करे। ऐसे शिव के शरीर में आशा रखकर परमेश्वर का पूजन करना चाहिए। देह की शुद्धि करके मूल मंत्र से न्यास करें और सर्वत्र प्रणव से यथाक्रम न्यास करें। ओम नमः शिवाय में सभी मंत्र छिपे हैं। जैसे बड़ के गुलर में संपूर्ण बड़ का पेड़ छिपा है और महत्त्व में ऐसे ब्रह्म स्थित हैं। गंध और चंदन के जल से पूजा स्थान को छिड़के और दबियों को धो पोंछ कर साफ करें। यह सब ओमकार मंत्र सही करें। प्रोक्षणी पात्र, अर्घ्य पात्र, पाद्य पात्र तथा आचमनीय पात्र भी क्रम से रखें। दाम से आच्छादित कर शुद्ध जल से साफ कर उनमें शीतल जल भरे। प्रणव ओम के द्वारा ही पाद्य के पात्र में खस और चंदन डालें। जाति, कंकोल, कपूर, तमाल को चूर्ण करके आचमनीय पात्र में डालें। इस प्रकार सब पात्रों में चंदन, कपूर तथा अनेकों प्रकार के पुष्प डालें। कुशाग्र, चावल, जौ और भस्म प्रणव के द्वारा प्रोक्षणी पात्र में डालें। पंचाक्षर अथवा रुद्र गायत्री का न्यास करें अथवा केवल प्रणव का ही करें। प्रणव के द्वारा प्रोक्षणी पात्र में स्थित डकों से न्यास करें। देवादिदेव के पास में नंदी का तथा दीप्त अग्नि के समान चमकते हुए 3 नेत्र वाले, बाल चंद्रमा धारण करने वाले, संपूर्ण आभरणों से भूषित सौम्य रूप शिव जी की पूजा करें तथा भक्ति से पुष्पांजलि दें। विविध प्रकार की धूप गंध से शंकर का पूजन करके स्कंद, विनायक और देवी का पूजन करें तथा लिंग शुद्धि करें। प्रणव आदि से नमः तक पूरे मंत्र का जप करें। पद्म का आसन दें। पर पूर्व दल में प्रथम अणिमा सिद्धि, दक्षिण में लघिमा, पश्चिम में महिमा, उत्तर में प्राप्ति, प्राक्कम में नैऋत्य में, ईशत्व वायव्य में वसित्व सिद्धि स्थापित करें। कली को सोम कहते हैं। सोम के नीचे सूर्य, उसके नीचे पावक स्थापित करें। धर्मादिकों को विदिशापों में, अव्यक्त आदि को 4 दिशाओं में, सोम के अंत में तीनों गुणों को उसके समीप में शिव का आसन स्थापित करके वाम देव मंत्र से सज्ञो जात शिव को आसन पर रुद्र गायत्री के समीप में स्थापित करें। अघोर मंत्र से रुद्र गायत्री की प्रतिष्ठा करें। ईशानः सर्वविधानाम इस मंत्र से पूजा करें। पाद्य, अर्घ्य और आचमन प्रदान करें। गंध, चंदन युक्त जल से रुद्र को स्नान करावे। पंचगव्य विधान से बनाकर प्रणव द्वारा यथाविधि स्नान कराएं। घी, मधु, शक्कर से स्नान कराएं। प्रणव से अभिषेक करें। पवित्र पात्रों से शुद्ध जल से मंत्र बोलकर स्नान कराएं। इस प्रकार सफ़ेद शुद्ध वस्त्र से उनका अंग पोछें। जाति, चंपक, कपूर, कनेर तथा चमेली, कदम्ब के पुष्पों की सुंदर माला पहनावे। जल से सज्ञोजात आदि मंत्रों से न्यास करें। सोने के या चांदी के कलश से अथवा तांबा के पात्र
तांबे के पात्र से, कमल पत्र या पलाश पत्र से या शंख से या मिट्टी के पात्र से दाम सहित तथा पुष्प सहित मंत्र युक्त होकर शिव को स्नान कराना चाहिए। उन मंत्रों को मैं तुम्हें बताता हूँ। इन मंत्रों से एक बार भी लिंग को स्नान कराकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। पवमान, वामकेन, रुद्र, नील रूप, श्री सूक्त, रात्रि सूक्तम, चमक होतार, अधर्व, शांति अथवा अरुण, वारुण, वेद व्रत तथा पुरुष सूक्त से व त्वरित रुद्र से कपि, कपर्ति, सगम्य, ब्रह्मचंद्र, विषपाक्ष, स्कंद, सतऋग, शिव, पंच ब्रह्म सूक्त से अथवा केवल प्रणव ओम सही शिव देवादि देव का स्नान करावे तथा तो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। पुनः देकर आचमन करावें। गंध, पुष्प, धूप, दीप क्रम से अर्पण करें तथा सुगंधित जल से आचमन करावें। मुकुट, छत्र, भूषण भी प्रणव के द्वारा देव को अर्पण करें। तांबुल भी प्रणव से दे। फिर स्फटिक मणि से सदृश्य निष्कलंक सर्वदेवों के कारण सर्वलोकमय ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्रादि तथा ऋषि गणों के अगोचर, वेद वेदज्ञों के भी अगोचर, आदि अंत से रहित संसार रोग की औषध ऐसा शिव तत्व प्रसिद्ध है जो शिवलिंग में अवस्थित है। प्रणव के द्वारा लिंग की मूर्धा पर पूजा करें, स्तोत्र का जप करें और विधि पूर्वक नमस्कार करें, प्रदक्षिणा करें। विधि पूर्वक पुष्पों को चरणों में बिखेर कर देवेश का आत्मा में आरोप करें। इस प्रकार संक्षेप में लिंगार्चन विधि मैंने कही। इसके बाद भीतरी लिंग की पूजा भी आपसे कहूँगा। अथ श्रीलिंग महापुराण्यामः पंचविंशत षड्विंशत सप्तविंशत अध्याय संतरण। इसी के साथ श्रीलिंग महापुराण के 124वां, 25वां और 26वां, 26वां और 27वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको ये लिंग पुराण की कथाएं पसंद आती हैं तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ बस शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण। ओम नमः शिवाय।